Hello everyone, this is Namrata Golan and in today's class we are going to proceed the chapter organizing और organizing chapter के अंदर आज हम करने वाले हैं organizational structure. Students, are you ready to start the class? Let's start the class. Before proceeding the topic, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक सवाल पूछना चाहती हूँ, one question अक्सर ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, which management function creates roles and responsibility in organization? तो आपका रिप्लाई क्या होगा? What will be your answer, students? Raise your hands. Yes, organizing. Organizing is the second core function of management and it helps to create roles and responsibility in an organization. अब हम एक बार ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, देन वी विल कम टू द पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Organizing is a process of identifying, grouping and assigning tasks, delegating authority and establishing reporting relationship. देखिए एक फंक्शन है और उसमें कितने मेन टास्क इन्वॉल्व हो गए. वर्क को आइडेंटिफाई किया गया है, ग्रुप किया गया है अंडर डिपार्टमेंट्स, इंडिविजुअल्स को उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग टास्क असाइन किए गए हैं एंड मैनेजर ने काम करने के लिए उन्हें अथॉरिटी भी डेलीगेट की है एंड इन ऑर्गेनाइजिंग इट हैज बीन क्लैरिफाइड देयर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की. ऑर्गेनाइजिंग का जो रिजल्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही होता है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है? इन सिंपल टर्म्स, या तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो वाइड होगा, ब्रॉड होगा या नैरो होगा. अंडर नैरो स्ट्रक्चर क्या होगा कि देयर विल बी अ लेस सबऑर्डिनेट अंडर वन सुपीरियर एंड अंडर वाइड क्या होगा, ब्रॉड कह सकते हैं. क्या होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा? अंडर वन सुपीरियर लोड्स ऑफ सबऑर्डिनेट, उसे हम वाइड कहते हैं. और जब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वन सुपीरियर के अंडर कम होते हैं उसे हम नैरो बोलते हैं. अब हम बात करते हैं what do you mean by organizational structure? Network of job positions, responsibilities, authority within which managerial and operational tasks are performed. हम ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करता है, वहां पे जो पोजीशंस डिफाइंड है, हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज क्लैरिफाई है, within which atmospheres managerial and operational tasks are performed. एक बार दोबारा देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज within which managerial and operational tasks are performed. एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां पे मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है एंड हर इंडिविजुअल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है. There are two main types of organizational structure. One is the functional, second is the divisional. Under functional structure, when activities or jobs are grouped, keeping in mind the function, उसे हम functional structure कहते हैं. जब departments are created on the basis of product, customer और geographical area, उसे हम divisional structure कहते हैं. So we have to do डीपली फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है. जब एक्टिविटीज और जॉब्स को फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्रुप किया जाता है उसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं. लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट किस बेसिस पे है? फंक्शन के बेसिस पे. फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड सेल्स. अंडरस्टूड? इसके अकॉर्डिंग आगे वर्क चलता रहता है. मार्केटिंग एक्टिविटीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर होगी, एचआर ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एक्टिविटीज, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड सेल्स. अब हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की. डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर और जियोग्राफिकल एरियाज. व्हेन कंपनी इज एंगेज्ड इन मल्टी प्रोडक्ट्स तो वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर हेल्पफुल रहता है. कई कंपनीज के जो कस्टमर होते हैं, सपोज वो मैन, वीमेन, किड्स ऐसी कैटेगरी से
गुड्स प्रोड्यूस करती है तो उसके अकॉर्डिंग उनके डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। जियोग्राफिकल एरिया होता है, सपोज कहीं होगा नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। तो ये सब डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। और मेन बात ये है कि हर डिवीजन के सेम प्रोडक्शन, एचआर, मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, बट इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिया है टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, मेडिसिन एंड सोप। एक कंपनी है टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एंड सोप के प्रोडक्ट्स में डील करती है। टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट के अंदर सपोज प्रोडक्शन, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस डिविजन्स हैं। सेम सेम सेम, अंडरस्टूड। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो डिविजनल के अंदर ही आ जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी सुटेबिलिटी की। फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पे एग्जिस्ट होता है एंड डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ एग्जिस्ट होता है? व्हेन कंपनी इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग सिंगल प्रोडक्ट, वहां हम फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। व्हेन कंपनी इज एंगेज्ड इन मल्टी प्रोडक्ट और वांट टू ऐड मोर प्रोडक्ट और डील्स इन डाइवर्सिफिकेशन, तो वहां पे हम डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जहां पे फंक्शनल स्पेसिफाइजेशन को प्रेफर किया जाता है वहां फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज होता है। जहां पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात होती है वहां डिविजनल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। हर स्ट्रक्चर के अपने फायदे हैं, हर नुकसान है। ये देखिए अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है, इट लिमिटेड लाइन को डिफाइन करता है और इसमें क्या होता है कि हर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में ही रहता है। और जब डिपार्टमेंट्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया तो हर जो प्रोडक्ट है वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहेगा। कहीं ना कहीं कई बार ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से, कॉमन ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो सकता है। ये थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि देखिए सेम एक्टिविटी प्रोडक्शन, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिविटीज का रिपीटिशन हो रहा है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आज की क्लास में हमने जाना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जाना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स को जाना। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट में इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।